वर्णौ रघुवर बिमल, किसी भी प्रकार का मल नहीं हो। तो सरकार मल किसको कहते हैं? गोस्वामी जी ने लिखा, जब मल खत्म होता है तो निर्मल हो जाता है। तो मल क्या है? कपट और छल। कपट छल छिद्र, छल छिद्र एक ही चीज है। या छिद्रानुवेशन को अलग भी कह सकते हो। दूसरे के जहां जाके दूसरे के यहां के छिद्र ढूंढना, यहां ये कमी, यहां ये कमी, यहां ये कमी, यहां ये कमी। सोच रहे तुम्हारे भीतर कितनी खुद में कमी है, कभी देखी महाराज? यहां ये कमी, यहां ये कमी, ये छिद्रानुवेशन है, ये छिद्रानुवेशन है। हमें स्वयं में कितनी कमी है, छिद्रानुवेशन। छल और कपट, कपट ही तो वो कपाट है जो हमें प्रभु से मिलने नहीं देते महाराज। राम जी के संपूर्ण चरित्र में न तो कपट है, न छल है और न छिद्र है महाराज। ये तीन चीज ही तो मल है, इसलिए बिमल यश। एक एक अक्षर अद्भुत है मानस का महाराज। राम जी ने आज तक किसी के साथ कोई कपट नहीं किया। जिसने जो निवेदन किया, दूर दूर तक कहीं भी कोई स्वार्थ के लिए कपट नहीं किया, बिल्कुल नहीं। सुग्रीव और बाली का भीषण युद्ध हुआ। आज होता है ना फ्रेंड्स विथ बेनिफिट, स्वार्थ के लिए मित्रता। लोग कहते सुग्रीव और राम जी की ऐसी मित्रता ना। वाल्मीकि रामायण स्पष्ट कह रही है कि जब सुग्रीव आसन पर बैठे तो राम जी ने साफ कह दिया, भैया अब ये नहीं सोचना कि मैंने तेरे प्रति कुछ काम किया है तो तुझे मेरा एहसान करना है। बड़ी अद्भुत बात गुरुदेव वर्णन करते। सरकार श्री रघुनाथ ने कहा, सुग्रीव मैंने तुझे राज्य पर बिठाने में सहयोग किया, इस व्यवस्था में तू अगर मेरा उपकार चुकाना चाहता है तो वो उपकार तब चुक सकता है जब तेरे राज्य में भगवती तारा को राजमाता की स्थिति मिलेगी। वो काम नहीं करना जो तेरे भाई ने तेरी पत्नी के साथ किया, जो रुमा के साथ हुआ है वो नहीं। इस पूरे राज्य की अधिष्ठात्री तारा है, उनको बिठा आसन पर। कोई कपट नहीं, दूर दूर तक कोई कपट नहीं महाराज। अब अगर तू राजा है इस क्षेत्र का, तो एक राजा का यह दायित्व होता है कि उसके राज्य में किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं हो। तू राजा है तो तेरा धर्म है कि किसी स्त्री का शोषण हुआ तो तुझे खड़ा होना चाहिए। इस हिसाब से तू अगर मेरे साथ चलना चाहता है तो तेरा स्वागत है। ये व्यवस्था, ये लेन देन की दोस्ती नहीं है महाराज। राम जी इतने हल्के सौदे नहीं करते महाराज। सहायता ही मांगनी होती तो सरकार एक राजा का बेटा है, इतने सोर्स और संपर्क तो सबके ही होते हैं। छोटा आदमी नहीं है। नेक्सा कोई व्यक्ति, इतने सब सैनिक बैठे, किसी पद से आया हो, विपरीत से विपरीत दशा में भी उसके संपर्क काम में आ जाते हैं। जो अयोध्या का राजवंशी पुत्र हो, उसकी मित्र मंडली कोई सामान्य होगी? कुछ नहीं तो जनकपुर में ही खबर भिजवा देते कि महाराज सहायता करो, तुम्हारी बेटी ले गो रावण। राम जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, स्वयं पुरुषार्थी, कोई कपट नहीं। अब तुझे ठीक लगता हो तो चल मार। बाली और सुग्रीव का भीषण युद्ध हुआ। वो कहते भगवान ने चुपचाप कपट से, छल से तीर मार दिया। सरकार कपट छल छिद्र इस एक ही प्रसंग में प्रमाणित हो जाता। छल है ना, छुप करके तीर मारा ना। थोड़ा सा शास्त्र का अवलोकन किया जाए।
भीषण युद्ध होता था। राम जी ने उकसाहट दिया, चल चल जा जा, लड़के हम साथ हैं। सुग्रीव ने जाकर दहाड़ लगाई किष्किंधा की गुफा के बाहर, सावधान सावधान मैं आया हूं। बड़ी जोर से अट्टहास करके बाली हंसा। उस समय सरकार तारा ने सावधान किया, इसकी अट्टहास में इसका बल प्रतीत नहीं होता, ये तो कायर कितनी बार भाग गया था। पर अभिमानी के बल और बुद्धि पर ना जंग लग जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। बाहर निकल करके आया, घुमा करके सुग्रीव को फेंका, फिर आया, फिर फेंका, फिर आया, फिर फेंका। अब की बार वहीं फेंका जहां छुपे हुए राम लक्ष्मण हनुमान जी बैठे थे। राम जी बोले जा। सुग्रीव चिढ़ के बोला, प्रभु बार बार कह रहे हो जा जा, पिट तो मैं रहा हूं, कर क्या रहे हो तुम्हारा? बार बार कहते हो जा, कौन सा बदल गया? फिर फेंक दिया मुझे उठा के। ये तो पिछली बार की तरह हो रहा, पिट पिट के और मरवाना है क्या इस बार? जा 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 कर रहे हो महाराज। राम जी बोले देख, अब अगर ऐसी बात है तो एक समस्या है बेटा। क्या समस्या? बोले मैं तुझ पे कृपा कर तो रहा हूं, पर तुझ तक पहुंच नहीं रही। क्यों? बोले क्योंकि तेरे जीवन में गुरु नहीं है। सरकार वृंदावन में एक महात्मा रहते, उन्होंने हमारे परदादा जी की कथा सुनी और उसके बाद सन्यास लिया। तो जब मैंने उनकी कथा करी तो मैं महात्माओं से तो कुछ ऐसा व्यवहार नहीं रखता बीच में, तो मैंने कहा कोई बात, कुछ चीज दो, कथा सुनाइए। तो उनने मुझे 60 साल पुरानी एक घटना सुनाई, जिस एक कथा के प्रसंग को सुनकर उन्होंने सन्यास ले लिया था। और वो प्रसंग उन्होंने मुझे दक्षिणा में दिया। एक लाइन की सूत्र दिया, बोले आपके परदादा गुरु बोले कमल धरती पर पड़ा हो, सूरज एड़ी से चोटी का जोर लगा ले, जला सकता है कमल को, खिला नहीं सकता। पर जब कमल सरोवर में बैठा होता है तो सूर्य की पहली किरण कमल को खिला डालती है। महाराज आप सबका हृदय कमल है, रघुनाथ सूर्य है, गुरुदेव ही तो सरोवर है। महाराज गुरुदेव के सरोवर में जब हृदय का कमल रहेगा तो राम के अनुग्रह की एक रश्मि हृदय को उत्फुल्लित कर देगी। महाराज नहीं तो जला तो सकती है बेटा। सुग्रीव तेरे पास मित्र कोई गुरु नहीं है यार, उसके बिना ना मेरा नंबर लग नहीं पाता। क्या करूं? अरे एक काम कर, राम तेरे मित्र हैं, रामानुज को गुरु बना ले। महाराज बना रामानुज को गुरु। लखनलाल जी बैठे थे, तुरंत बंधवा इनसे कंठी। अब क्या करें, कोई माला फूल चंदन तो लाए नहीं थे, सामग्री थी नहीं जंगल में डोलने। लखनलाल जी ने पेड़ की छाल निकाली और गोल घुमा करके माला बना के रस्सी बनाई और महाराज गले में डाली माला और कान में कह दिया श्री राम। अब जा महाराज, मां मनुष्मर युद्ध छ, गीता के अब लड़। सुग्रीव गर्जना करता हुआ उतरा युद्ध के मैदान में। बाली हंसता खड़ा था, उसने पकड़ा, सुग्रीव ने घुमा के फेंका। बार बार जब फेंकता तो कोने में लहूलुहान बाली भी सोचता, जे बाप पेड़ के पीछे जाके कौन सो च्यवनप्राश खाया है हो महाराज, अभी पिटे जा रहे हो, पिटे जा रहे हो, अब ये क्या कौन सी बूटी खाया है हो महाराज, उठा उठा के फेंक लिया है। उसी समय सरकार बाली ने देवता सिद्ध कर रखा। हाँ, बाली ने देवता सिद्ध कर रखा था। जब उससे ज्यादा बलशाली कोई व्यक्ति आता था तो उस देवता को वो अपने अंदर बिठा करके सामने वाले व्यक्ति के आधे बल को छीन के बाली को दे देता था। बड़े बड़े हमारे यहां यंत्र तंत्र मंत्र षड्यंत्र चारों चीजें चलती हैं। कभी कभी मंत्र काम करते थे, कभी कभी यंत्र काम करते हैं, कभी कभी तंत्र काम करते हैं, कभी कभी षड्यंत्र काम करते हैं। महाराज सब काम करता है राजनीति में। एकदम इसने मंत्र पुकार के देवता को बुलाया और देवता सुग्रीव के बल को खींचने लगा। राम जी बोले भैया ये क्या हो रहा है?
दो भाइयों का मसला है, अब अगर बाली का देवता बोलेगा तो सुग्रीव का देवता भी बोलेगा। ऐसे थोड़ी ना, अब मामला देवताओं तक आ गया है। राम जी ने चढ़ा करके तीर छोड़ा जोरदारी से। वो तीर बाली को नहीं छोड़ा। महर्षि वाल्मीकि रामाभिरामी टीका कह रही है, वो तीर देवता को छोड़ा। और देवता को जब तीर लगा तो वो देवता बाली की छाती फाड़ करके प्रकट हुआ, उससे बाली की मृत्यु। फिर भी राम जी को लगा तेरे मन में कोई खिटपिट रह गई हो तो अगली लीला में तेरा हिसाब निपटवा लूंगा महाराज। तू मोह मार लियो पामन में एक बार कृष्ण लीला में सरकार, सारे हिसाब दोनों प्रभु ने निपटाए आपस में। यहां रावण ने सीता जी का हरण किया, वहां श्याम सुंदर ने रुक्मणी का किया। वहां राम जी ने पर्वत के ऊपर पैर रखा, यहां श्याम सुंदर ने पर्वत को हाथ पे धारण कर लिया। वहां राम जी ने हनुमान जी को नीचे बिठाया, यहां श्याम सुंदर ने ध्वजा में बिठा लिया। दोनों लीला के हिसाब पूरे के पूरे, कोई बही खाता बचाओ तो हिसाब क्लियर है दोनों अवतारों में। कपट राम जी में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, और सरकार कोई छिद्र नहीं। लंका में जाकर के भी श्री रघुनाथ में कोई छिद्र नहीं।